बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो शॉर्टली ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक पॉइंट पी एक्स वाई है, तो ये किसी प्लेन में मौजूद होगा डेफिनेटली। किसी पोजीशन, इसकी कोई पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एनी प्लेन। तो ले लेते हैं एक प्लेन हमेशा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, और इस पे निशानात लगे होते हैं 1 2। ये रियल लाइन होती है, ये भी रियल लाइन होती है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है। अब पॉइंट एक्स वाई का मतलब है कि इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स है, एक्स कोई लेंथ होगी, कोई नंबर होगा। तो ये जो एक्स है ये एक्स एक्सिस पे लेंथ शो कर रहा होता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, पहले को एब्सेसा कहते हैं, दैट इज एक्सिस कॉल्ड एब्सेसा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। ये जो एब्सेसा है ये हमेशा पहला जो है ये हॉरिजॉन्टल या कार्टेशियन प्लेन में इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इस पे लिया जाता है। ओके, जो हम ले लेते हैं ये लेंथ यहां तक आती है। दूसरा है ऑर्डिनेट वाई, वो किधर है? वो वाई एक्सिस पे है, वो इधर ली जाती है, जाके पॉइंट आता है पी एक्स वाई। या दूसरी हैंड से देखा जाए तो हमारे पास कोई पॉइंट एक्स वाई एक प्लेन में है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहला जो है एब्सेसा जिसे कहते हैं, इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस पे कितना चला, यहां तक आया। फिर दूसरा ऑर्डिनेट है, यानी वाई एक्सिस ऊपर या नीचे, वाई एक्सिस पे कितना गया, तो आप यहां से चलेंगे यहां तक, ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होता है आपका प्लेन में, इसका एब्सेसा आपको शो कर रहा होता है कि एक्स एक्सिस पे उस पे उसकी लेंथ कितनी है, किस साइन जो उसके प्लस या माइनस उसकी डायरेक्शन को शो करता है। कि अगर वो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस राइट साइड पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स के साथ नेगेटिव साइन है तो वो इसके लेफ्ट साइड पे शो कर रहा होता है। ठीक है। अब दूसरा y अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है अपवर्ड, y अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है डाउनवर्ड। तो कोई भी पॉइंट आपके प्लान में नजर आए तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई फॉर्म में अगर हो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसका मतलब है अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो तो उसका मतलब है वो एक्स एक्सिस पे जितना उसकी लेंथ है, एक्स एक्सिस पे जितना वो चला, वो उसका पहला जिसे एब्सेसा कहते हैं। दूसरा वो वाई एक्सिस पे कितना चला, वो उसका दूसरा है, वो डाउनवर्ड या अपवर्ड। वो ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ये इसके कार्टेशियन पॉइंट है, ये ऑलरेडी हमने किए हुए। अब आते हैं जी नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट। जी आते पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। सबसे पहले ये बहुत कुछ इस पे लिखा हुआ है, आपने स्टडी कर लेना, ये इंग्लिश लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है? ये पोलर कोऑर्डिनेट जो है, जिस तरह मैंने कहा था कि जैसा मैंने अभी कहा है कि कोऑर्डिनेट जो है कार्टेशियन, वो कार्टेशियन प्लेन में होते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना चला यूं, वाई एक्सिस अपवर्ड या डाउनवर्ड कितना चला, ये आपके पास उस लेंथ के से जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है एक्स वाई, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? अब पोलर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस को नहीं लेता। आप एक पोल ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे वहां ओरिजिन लिया था, एक पोल ले लिया। पोल से आपने एक इनिशियल रे ड्रॉ करनी है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ली जाती है। आप यूं भी ले सकते हैं, ये भी है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, किसी टर्म्स में भी आपने एक इनिशियल रे ड्रॉ करनी है। यूजुअली हम इसको जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसे इनिशियल रे कहते हैं। अब उस पॉइंट जो पॉइंट है उसे देखना है कि वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो इनिशियल रे है उसके साथ एंगल कितना बना रहा है, और एंगल से हमें तो इसका पता चल जाएगा इधर आ रहा है, ये एंगल बन रहा है। लेकिन दूसरी चीज, वो जो एंगल से अब रे टर्मिनल रे बनी, इस पे इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, उसे कहते हैं आर। ये लेंथ जो है इस पोल से, जैसे वहां ओरिजिन था यहां पोल होता है, पोल से इसकी लेंथ इस पॉइंट तक, और फिर ये लेंथ आर कहलाएगी, और इसका इस इनिशियल रे जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनी हुई है, इस इनिशियल रे के साथ जो एंगल है वो कितना बन रहा है,
तो ये जो चीज आपके पास बनेगी पेयर इसका आर थीटा, आर इज द लेंथ फ्रॉम पोल या ओरिजिन एंड थीटा इज द एंगल मेकिंग विद इनिशियल रे विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके पास जो बनेंगे ये इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट। ये भी एक लोकेशन शो कर रहा है, जैसे एक्स वाई बता रहे होते हैं ना, एक्स एक्सिस पे इतना चला फिर वाई एक्सिस पे इतना चला, तो वो उसकी लोकेशन बता रहे होते हैं। ये भी एक लोकेशन बता रहे होते हैं। वो कैसे? वो बता रहे होते हैं कितने एंगल पे चला। ओके जी, इधर से इतने डिग्री एंगल पे चला गया। अब ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ये तो एंगल बन गया, लेकिन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट जो आपके इसमें इन डिटेल लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको आसान उर्दू में बता दिए हैं। अब जरा एक फिगर लेके देखते हैं। देखिए जी, हमारे पास एक पॉइंट है 2π/6, ये एक पॉइंट है, दैट इज अ पॉइंट। ये कैसे है? इसका मतलब है वो इनिशियल रे जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसके साथ एंगल π/6 बना रहा है। तो आपने π/6 एंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दिया π/6 एंगल। अब इसकी लेंथ कितनी है? ये 2 है। इसका मतलब है आपने ओरिजिन से 2 के डिस्टेंस पे यहां पे जाना है, तो जो पॉइंट आएगा वो आपके पास 2π/6 हो जाएगा। या इस पॉइंट को अब देखें, एंगल जो स्टैंडर्ड में ये होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, कड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन, ये काउंटर क्लॉक है, एंटी क्लॉक। स्टैंडर्ड एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है। अब इसका एंगल एक और भी बन रहा है इस रे के साथ। अगर आप यूं करें तो क्यों बन रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन एंगल की चेंज हो गई तो माइनस लग जाएगा। ये टोटल एंगल जो बन रहा है ये आपके पास π/6, टोटल 2π होता है ना, तो इसमें से π/6 निकाल दें तो ये 11π/6 बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, इधर से है, तो ये 2 - π/11π/6। तो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, 2π/6 या 2 - 11π/6। ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट की दो नाम है। पॉइंट एक ही है, लोकेशन एक ही है, लेकिन दो तरह से मेजर की गई है। एक क्लॉकवाइज जो नेगेटिव, और एक एंटी क्लॉकवाइज जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो है π/6। ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट है ये कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट के बेशुमार कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। अब देखें ये π/6 है, ओके जी, एक पॉइंट, मैं फिर इस पॉइंट को मेजर करता हूं, यूं मूव करके एक सर्कल कंप्लीट किया, फिर वापस इधर, तो 2π + π/6। एक और सर्कल कंप्लीट करके करें तो 4π/6, 6, ये 2nπ ऐड कर दें, जो अमूमन कॉस साइन का पीरियड होता है, वो आप ऐड करके इसे 2π/6 + 2π, π/6 + 4π प्लस या माइनस 4π, तो इस तरह 2π/6 ± पाई पी जो है पॉइंट 2π/6 ± 2nπ, तो ये पोजीशन इसकी आ जाती है। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो पॉइंट है, बेशुमार पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल फिगर से बात समझा दी है। साथ इस चीज को भी जरूर स्टडी कीजिएगा, ये चीज जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट, वही चीज जो मैंने समझा दी। नेक्स्ट चलते हैं, वही चीज जो अभी मैंने डिस्कस की है वो ये है π/6 + 2π, π/6 ± 4π and 6π and so on, ये वही चीज है। और इसको जनरलाइज करके यूं लिखता है 2π/6 + 2nπ, या इसी पॉइंट को -2 - π/6 + 2nπ। वो कैसे, इस पे आ जाए। अब देखें ये लेंथ 2 है, ठीक है, एंगल π/6 बन रहा है। अब इसी लेंथ की डायरेक्शन चेंज कर दें, -2 हो जाएगी, ये क्या बन गई, -2। अब यहां पे एंगल कितना बना रही है, ये 2 था ना, इसे चेंज करके यूं कर दिया, लेंथ तो वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, तो क्या बन गया, -2। अब ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई, -π/6, 5π/6 - 5π/6,
6। जब -5 पाई बाय 6 बन रहा है, लेंथ की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो -2 -5 पाई बाय 6, ये भी वही पॉइंट है। क्योंकि हमने देखा कि लेंथ इधर थी, लेकिन इस लेंथ को यूं कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इस वेक्टर की, हम वेक्टर में बात कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, वेक्टर वही है, डायरेक्शन चेंज हो गई, -7 मैग्नीट्यूड के साथ लग गया। अब ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल इतना बना रहा है -5 बाय 6। तो अब ये जो एंगल है, ये आर थीटा -2 पाई बाय 6, ये यानी लेंथ और एंगल, ये लेंथ और एंगल ये भी दोनों सेम पॉइंट की चीज है। तो ये चीज इसने यहां दो जगहों पे यूं की है कि 2 पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 2, -2 -5 पाई बाय 6 प्लस 2 पाई, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये दोनों एक ही चीज है। तो इसलिए एक पोलर पॉइंट, एक पॉइंट को किसी भी प्लेन में जो है पॉइंट है, उसके पोलर कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट मैनी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। क्योंकि यहां एंगल है ना, तो एंगल जो है वो आफ्टर 360 डिग्री अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इसलिए ये जो है आपके पास, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, कार्टेशियन और पोलर का आपस में रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन। यानी पोलर आपके पास है, कार्टेशियन में कैसे जाएंगे, कार्टेशियन है तो उससे पोलर कैसे बनेंगे, इनका आपस में इंटर रिलेशन क्या है। उसके लिए जी एक सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। कार्टेशियन प्लेन ले लिया, कार्टेशियन प्लेन, सर्कल ऑफ रेडियस आर ले लिया, इसका रेडियस आर है, यहां से कंपास खोली, आर की और यूं सर्कल ड्रा कर दिया, यूं सर्कल ड्रा हो गया, ये रेडियस आर का सर्कल ड्रा कर दिया। अब कोई पॉइंट इसके सर्कमफेरेंस पे ले लिया, पी एक्स वाई, या पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा उसे कहेंगे। अब आर थीटा और एक्स वाई का आपस में रिलेशन क्या है, ये हम फाइंड करते हैं। इसके लिए ये है कि आपको पता है ये ओरिजिन से यहां पी तक ये रेडियस आर है, एंगल ये थीटा बना रहा है क्योंकि आर थीटा है, ठीक है। अब अगर इसका आप यूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ वाई है, ये वाली लेंथ क्या है, वाई। अब आर ये है, ये लेंथ क्या है, आर, ये एंगल थीटा, ये हाइपार्टस, सॉरी जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर वाई, और ये बेस एक्स, ये हाइपार्टिन्यूज आर। तो अब हमारे पास राइट ट्रायंगल आ गए। राइट ट्रायंगल को यूज करते हुए हमारे पास आता है पिथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर हाइपार्टिन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका मतलब वो आर और एक्स का रिलेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स और वाई का रिलेशन भी हमने फाइंड कर लिया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हाइपार्टिन्यूज का स्क्वायर। अब जरा थीटा का रिलेशन एक्स और वाई से ढूंढते हैं। वो ये है कि आप देखें कोई भी राइट ट्रायंगल हो, उसमें ये जो एंगल थीटा होता है, इसका कॉस जो होता है वो बेस ओवर हाइपार्टिन्यूज होता है, बेस ओवर हाइपार्टिन्यूज। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, नो सॉरी, एक्स ओवर आर इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स ओवर आर इक्वल टू कॉस थीटा। तो आर को दूसरी तरफ ले चलें तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूज। तो वाई ओवर आर इक्वल टू साइन थीटा या वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये तीन रिलेशन हमें मिल गए, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से भी दोनों का स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तीन रिलेशन आपने याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि एग्जांपल उठाते हैं, कहता है कन्वर्ट कार्टेशियन टू पोलर। कार्टेशियन हमारे पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है सर्कल की। कहता है इसको आपने कन्वर्ट करना है पोलर में। ओके जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आर कॉस थीटा है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, पुट कर देते हैं। पहले सेट कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9, इसका स्क्वायर ले लिया, 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। तो आर
एक्स की वैल्यू है और कॉस थीटा, वाई की वैल्यू है और साइन थीटा। ओके जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर है, 3 वैल्यूज थी, आर स्क्वायर माइनस 6 वाई की वैल्यू आर साइन थीटा इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कॉमन लिया, आर माइनस 6 साइन थीटा, तो आर इक्वल टू 0, आर माइनस 6 साइन थीटा इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन करके इक्वल कर दिया, तो यहां से 6 साइन थीटा उधर ले चले, आर इक्वल टू 6 साइन थीटा। तो ये जो इक्वेशन थी सर्कल की, इसकी पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन है आर इक्वल टू 6 साइन थीटा। अब पोलर टू कार्टेशियन, ये कार्टेशियन गिवन थे, पोलर में चले गए, पोलर टू कार्टेशियन आ जाते हैं जी इक्वेशन पे, आर कॉस थीटा इक्वल टू -4, ठीक है, आर कॉस थीटा इक्वल टू -4। तो इस पे आ जाए, आर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एक्स के, एक्स इक्वल टू -4, स्ट्रेट लाइन है। आर स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस थीटा, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 अपनी जगह पे, आर कॉस थीटा ऑफ एक्स, ये रिलेशन आ गया सेट करना, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, ठीक है। इस तरह आर इक्वल टू 4 और 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आप सॉल्व करें, आपने खुद करना है, आर इक्वल टू 4 और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आर को इधर शिफ्ट करें, नीचे आ जाएगा 4 ओवर 2 आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, 2 ओवर 2 आर कॉस थीटा एक्स माइनस आर साइन थीटा वाई, 1 इक्वल टू 4 ओवर 2 एक्स माइनस वाई, सेट कर लें इसको, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह कार्टेशियन से पोलर में और पोलर से कार्टेशियन में 3 वैल्यूज हैं आपके पास, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इन 3 वैल्यूज को यूज करते हुए आपने पोलर से कार्टेशियन में यानी आर थीटा से एक्स वाई में, और कार्टेशियन से पोलर में एक्स वाई से आर थीटा में, ये कैसे आया, ये हम कर चुके हैं। तो ये था आज आपका टॉपिक, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द इक्वेशन और पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉनिक।